हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कैमरे की एडजस्टमेंट कर देते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों, आज जो जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बी फार्मेसी के टॉपिक रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो जब आप 7th सेमेस्टर में हो जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट लगेगा जिसका नाम है नोवल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है ना। नोवल का मतलब होता है नया। नया, नए युग का नया तरीका जो हम ड्रग को डिलीवर करते हैं अपने, जैसे आप यूज़ करते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन जो हैं ये काफ़ी टाइम से चली जा आ रही हैं, जैसे पिल्स आ जाते हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं। एक अब नए मॉडर्न का नया जो तरीके आए हैं उसे हम बोलते हैं नोवल। नोवल मीन न्यू। ड्रग ड्रग मतलब दवाई होगी, ठीक है ना। जिस ड्रग वो होती है, अकेली पीसीएम को हम ड्रग बोलेंगे। मेडिसिन वो होगी जिसमें साथ ही ड्रग होगा और साथ एक्सीपिएंट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो अब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको वहां पर पढ़ने को लिखा होगा कि भाई ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, कि भाई या तो आपको अकेली पीसीएम मिल जाएगी या फिर आपको पीसीएम के साथ उसके साथ जो और सॉल्ट है, एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट दोस्तों मेंशन नहीं किए होते हैं। हाँ, एक टैबलेट में 2 ड्रग जरूर मेंशन की होती है पर कभी भी एक्सीपिएंट मेंशन नहीं किए होते, इसलिए इसको मेडिसिन कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं एक नया तरीका जो कि ड्रग को डिलीवर करते हैं बॉडी में। उसे बोलते हैं म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि म्यूकस क्या होती है। दोस्तों, म्यूकस एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं, जैसे हम ऐसे ये मैं आपको वैसे जस्ट जर्नली बता देता हूँ कि जितनी भी हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें से ये जो इसकी लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ये एक फ्लूइड होता है जो कि रिलीज होता है। वो जितने भी ये इनर लेयर से रिलीज होगा फ्लूइड, दैट इज नोन एज द म्यूकस होगा। दोस्तों, ये कभी कभार क्या है, जब भी कभी आपके बॉडी में कोई आप कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी आ जाता है तो ये क्या है कि ये फ्लूइड उस बैक्टीरिया को एंट्रैप्ट कर लेता है और दैट प्रोसेस इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंट्रैप्ट ऑफ एनी बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द म्यूकस इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। म्यूकस एक ऐसी लेयर है हमारी इनर लेयर किसकी, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल की ऐसी लेयर है जो कि क्या काम करती है कि जो तो बैक्टीरिया को इंट्रैप्ट करती है, इसको हम एज ए यूज कर रहे हैं फॉर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले म्यूकस के बारे में, हम इसकी म्यूकस की कंपोजिशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि भी हम पहले तो मैंने आपको ये बता दिया है कि भी हम ये म्यूकस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या है कि ये जो इनर एलिमेंट्री कैनाल में होता है फ्लूइड, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। साथ ही साथ हम इसी की हेल्प से हम ड्रग को रिलीज करेंगे इनसाइड द ब्लड, ठीक है। म्यूकस इज अ लेयर ऑफ स्किन, ठीक है ना, जो इनर लेयर ऑफ द स्किन। म्यूको एक एडहेसिव is called the two म्यूको एडहेसिव इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड। हम ये जो डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं म्यूको और एडहेसिव ड्रग। म्यूको का मतलब हो गया है म्यूकस, जो इनर लेयर हमने बता दिया म्यूकस एक फ्लूइड की बनी होती है। और एडहेसिव का मतलब क्या होता है, एडहेसिव का मतलब होता है जब पॉलीमर कंटेन द एडहेसिव सब्सटेंस स्टिक्स टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी हम ड्रग जो देंगे वो उसमें उसकी कोटिंग जो है उसको कोट करेंगे पॉलीमर से, ताकि वो पॉलीमर जो है उसको एक ड्रग को रिलीज करे, ठीक है। और क्योंकि जब भी ये जो म्यूकस होता है इसमें वाटर कंटेंट भी होता है, और जब भी ड्रग जो है वो इस म्यूकस के साथ इंटरेक्शन में आती है तो पॉलीमर जो है वो स्वेल कर जाता है, बिकॉज इसके अंदर होता है वेटिंग एजेंट। स्वेल करने से क्या कहते हैं, ड्रग जो है इस म्यूकस के साथ जुड़ के ब्लड के अंदर फिर चली जाती है। एडहेसिव का भी मतलब क्या है, एडहेसिव का मतलब होता है कि जो पॉलीमर, क्योंकि हम अकेला जो ड्रग नहीं देंगे, ड्रग को कोट करने के लिए हम पॉलीमर लगाएंगे। वो इसलिए हम पॉलीमर यूज करते हैं ताकि भी कभी कभार क्या होता है कि जो कभी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट होता है। उसका टेस्ट को एडहिडर करने के लिए, हम छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलीमर की कोट कर देते हैं। सेम लाइक कैप्सूल्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कैप्सूल के कुछ सॉल्ट का टेस्ट जो है अच्छा नहीं होता। इसलिए हम कैप्सूल के जो शेल्स होते हैं, जेलेटिन शेल विच इज अ मेड ऑफ द ऑक्स के कोलाजन टिश्यूज से बने होते हैं। हम उसको क्या है, उसके कवर कर देते हैं उस ड्रग को कैप्सूल्स के अंदर, कैप्सूल की बॉडी के अंदर, और ऊपर कैप चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
सो सेम लाइक हम पॉलीमर भी इसीलिए ड्रग को इसलिए करते हैं ताकि हम उसको मास्क कर सकें, उसके बिटर टेस्ट को। ठीक है। सो म्यूकस का हो गया है कि भी जो इनर लेयर होती है बॉडी की, जो म्यूकस फ्लूइड की, इसमें वाटर भी होता है। और जो पॉलीमर ड्रग के साथ जुड़ा होगा, सो जब भी ड्रग जो है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगी, सो पॉलीमर क्या है, स्वेल कर जाएगा, उसके अंदर वेटिंग एजेंट हो जाएगा और ड्रग जो है म्यूकस के द्वारा ब्लड के अंदर चली जाएगी। एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज द म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। सो आगे हम पढ़ेंगे दिस इज़ द एडवांस। कहता है ये एक नई टेक्नोलॉजी एडवांस आई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले तो जैसे कैप्सूल्स टैबलेट जो हैं ये इतने एडवांस नहीं है, ये तो पुराना है। बट अब क्या है, काफ़ी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वही हम पढ़ रहे हैं इसमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो एडहेसिव सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द पॉलीमर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि पॉलीमर के अंदर ही एडहेसिव सब्सटेंस डले होते हैं जो कि ड्रग को जो कि एडहेसिव सब्सटेंस क्या है, आगे ड्रग और पॉलीमर को इंटरेक्शन कराता है म्यूकस के साथ। ठीक है। सो म्यूको एडहेसिव यूटिलाइज द बायो एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो कहता है ये एक बायो एडहेसिव प्रॉपर्टी भी किसकी, पॉलीमर की। क्योंकि बायो एडहेसिव का क्या मतलब होता है, बायो होता है जैसे सरफेस जैसे कि जो इनर लेयर है उसे हम बॉडी की जो इनर लेयर है इनर सरफेस कह सकते हैं, इसलिए हम इसको बायो यूज करें। एडहेसिव मतलब कि जो पॉलीमर की प्रॉपर्टी है, ताकि भी वो ड्रग को हेल्प करती है उसके साथ जोड़ने में, जो कि इनर लेयर जो कौन सी है आपकी म्यूकस के। सो इसलिए को बायो एडहेसिव भी बोलते हैं। ठीक है। सो बायो एडहेसिव मतलब कि बायोलॉजिकल सरफेस आता है। एडहेसिव मतलब क्या होता है कि स्टिक विद द मेम्ब्रेन। ठीक है। सो स्टिक कैसे करेगी कि भी ड्रग और पॉलीमर की कोट होती है। सो वो जब आपके म्यूकस के साथ जो इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल उसके साथ जब जुड़ जाती है, तो वो फिर क्या होता है कि ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि पॉलीमर के अंदर वेटिंग एजेंट होता है और उस वेटिंग एजेंट की स्वेलअप होने से क्या कि भी ड्रग जो है इस पॉलीमर से जब स्टिक करके उस ड्रग जो है पहले इस म्यूकस मेम्बर में जाती है और फिर उसके साथ ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि ये एक लेयर है। ठीक है। सो ऐसे हमारी ड्रग और पॉलीमर है। सो हमने ड्रग को क्या किया है, हमने ड्रग को कोट किया है पॉलीमर के द्वारा। सो वेन एवर इट क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस म्यूकस मेम्ब्रेन and then it is due to the wetting agent which is present in the polymer, and after the interaction of this drug to this mucous membrane, and it is slowly released in the bloodstream after joining with this or sticking with this mucous membrane, and that whole process is known as the mucoadhesive ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। सो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो एक्चुअल में क्या है कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो पॉलीमर के द्वारा कोट की जाती हैं और पॉलीमर में वेटिंग एजेंट है, और व्हेन एवर इट कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जो पॉलीमर है इसको कॉन्टैक्ट में रख के वो सीधा ही इस मेम्ब्रेन के साथ स्टिक करके सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। सो एडहेसिव मतलब कि स्टिक विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सो इसमें क्या बोला है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर टू रीच द ड्रग। कहता है कि भी पॉलीमर की एक प्रॉपर्टी होती है ताकि वो ड्रग को धीरे से रिलीज करे। ठीक है। सो आगे हम क्या बात करते हैं, आगे हम कंपोजिशन की बात करते हैं किसकी, म्यूकस की। सो म्यूकस में मैंने आपको बताया था जो इनर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो फ्लूइड की बनी होती है, उस फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, वाटर, उसमें प्रोटीन्स भी हो जाते हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल सॉल्ट्स, फ्री प्रोटीन्स भी होते हैं। सो एक इसका एडवांटेज क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, पहले तो ये है कि एक लोकल एक्शन। अगर लेट भी मेरे स्टमक में अल्सर है तो हम क्या करेंगे भी, हम एंटी अल्सर मेडिसिन लेके उसको हम अपने जो ये म्यूको एडहेसिव होगी, सो ये क्या है कि उस और जहाँ भी मेरे अल्सर है वहाँ जाके ये स्टिक कर जाएगी और धीरे धीरे वहाँ पे स्टिक करके म्यूकस के द्वारा ब्लड में जाके उस अल्सर को ठीक कर देगी। सो लोकल एक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके अपना एक्शन दिखाना, उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एक्शन। क्विक एक्शन है कि हमने जैसे हमें कोई लगा कि हमें जलन हो रही है, अल्सर हो रहे हैं, एसिडिक कंटेंट बढ़ गया, तो हम जल्दी से इस डिलीवरी सिस्टम को यूज़ करके हम क्या क्या जल्दी से इसको इलाज कर सकते हैं। ठीक है। सो नो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब कि ना तो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, ये नहीं कि पहले एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म नहीं है, सीधा ही टारगेट पे जाके ड्रग अपनी एक्टिव
फार्माकोलॉजिकली रोल प्ले करेगी और ब्लड में जाके वो जाके जिस भी रिसेप्टर से जुड़ना होगा रिसेप्टर के साथ, क्योंकि हर ऑर्गन में उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ जुड़ के वो ड्रग और रिसेप्टर बाइंड कर जाते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि इसकी मेटाबॉलिज्म होता है कि एक होते हैं मेटाबॉलिज्म, एक होता है मेटाबॉलिज्म होता है व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज मीन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो एनाबॉलिज्म होते हैं जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस देखिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारा ये सारा कंबाइन हो जाता है और क्या बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। सो जितने भी स्टीरॉइड्स होते हैं वो भी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और द मेटाबॉलिज्म आर द सेम, in which the small molecule combine together to form the large molecule. Like if we consider the example of the uh, sugar molecule, when the sugar fructose it combine together, they form the large sugar molecule. Like if we talk about the starch, it is the मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। इसको हम पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी का बताया। सो बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जितनी भी ड्रग जो है हमने ली है वो प्रॉपर उस ड्रग जो है वो टूटेगी नहीं, और जितनी भी है वो अगर 500 mg हम ले रहे हैं तो 500 mg का ही हमें एक्शन मिलेगा, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म के ना मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जितनी है ड्रग उतनी ही ड्रग जाके कहीं भी डिग्रेड नहीं होगी और उतनी ही वो बॉडी में जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के रिसेप्टर के साथ जुड़ के अपना फार्माकोलॉजिकल रोल प्ले करेगी, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, इंसुलिन जो है और वैसोप्रेसिन जो है, ये ड्रग्स को हम यूज करते हैं फॉर द म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। सो ड्रग जो है वो पर्टिकुलर हमने बता दिया कि एरिया में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन? सो एब्जॉर्प्शन होता है जब भी कोई ड्रग ब्लड में चल जाए उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जब भी कोई चौक है तो अगर वो चौक के ऊपर पानी ही लगा होगा, अंदर नहीं गया होगा, तो वो उसे एडसॉर्प्शन हो जाए। अगर किसी वाटर कंटेंट का सिर्फ ऊपर सरफेस पे रहना, ऑन द सरफेस, दैट इज नोन एज द एडसॉर्प्शन, AD। अगर किसी चीज़ का अंदर तक चले जाना, जैसे मैंने कोई चॉकलेट खाई वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में अंदर चलेगी, इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सो ये क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि इसमें इंक्रीज द एक्शन, सो अप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। सो कहता है हम दिन में कितनी बारी इसको यूज कर सकते हैं। सो एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी और प्रोलॉन्ग एक्शन होता है। सो एब्जॉर्प्शन भी होगी, सो 100% बायोअवेलेबिलिटी, मतलब कि कोई भी जितनी हमने ड्रग ली उतनी ही हमें उतनी ही विदाउट हैविंग द मेटाबॉलिज्म एंड, और लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और मल्टीपल टाइम। सो मैकेनिज्म ऑफ क्या है, पहले तो इसमें क्या होता है, इसकी स्टेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली स्टेज होती है कॉन्टैक्ट स्टेज। कॉन्टैक्ट स्टेज का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग और पॉलीमर पहले जाके उस म्यूको एडहेसिव लेयर से जुड़ती है। सो सेकंड होता है, उसमें हम बात करते हैं कंसोलिडेशन स्टेट। कंसोलिडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कहता है जब भी कोई ड्रग क्योंकि जो पॉलीमर होता है उसके अंदर क्या है कि वो स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल कर जाता है? क्योंकि उसके अंदर वेटिंग एजेंट होता है। सो वो वेटिंग एजेंट होने के कारण क्या है कि वो पॉलीमर स्वेल कर जाता है, और उस पॉलीमर से क्या है, क्योंकि ड्रग जो है वो उसके सराउंडेड है पॉलीमर। सो वेटिंग एजेंट होने के कारण ये पॉलीमर स्वेल करके ड्रग को रिलीज करके सीधा म्यूकस मेंबर में जुड़ जाएगा, और म्यूकस के साथ फिर वो आगे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, म्यूकस लेयर के साथ जुड़ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द कंसोलिडेशन। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द म्यूको एडहेजन। और थर्ड, इसमें ये दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम अगर मैकेनिज्म की बात करें, ये तो थे हमने जो पीछे बात कर रहे थे, ये स्टेजेस थी म्यूको एडहेजन की। अब मैकेनिज्म के में एक्चुअल में क्या होता है? सो पहले होता है कि जो पॉलीमर होता है उसके अंदर वेटिंग एजेंट, यहाँ लिखा है व्हेन द पॉलीमर कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इट विल स्टिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया कि जब पॉलीमर कंबाइन कर जाता है इस पॉलीमर मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो वो स्टिक कर जाता है बिकॉज द पॉलीमर कंटेन द वेटिंग और द स्वेलिंग एजेंट। सेम मैंने बताया कि जो पॉलीमर होता है उसमें वेटिंग एजेंट होता है, जिसके कारण जो पॉलीमर स्वेल करके अपनी ड्रग को म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलीमर लेयर एंड द मेम्ब्रेन लेयर्स आर इंटरकनेक्टेड। कहता है जो पॉलीमर लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, ये आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है, कनेक्शन बना देती हैं। पॉलीमर लेयर, पॉलीमर मतलब जो ड्रग की लेयर, और म्यूकस मेम्ब्रेन की, ये आपस में जुड़ के
जुड़ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक लेयर है, ठीक है ना। सो ये एक सिंपल लेयर है। सो यहाँ म्यूकस है, ये इनसाइड जो हमने बताया कि यहाँ म्यूकस है। सो ड्रग जो है इसके साथ जुड़ जाता है, और क्या है, ड्रग के साथ पॉलीमर भी होगा, और पॉलीमर जो होगा ये वो जब स्वेल कर जाएगा, इस ड्रग को रिलीज कर जाएगा, ये इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के धीरे धीरे क्या है, और धीरे धीरे यह म्यूकस के द्वारा उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। सो ये जो इंट्रैक्शन है ड्रग का किसके साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। कहता है जो पॉलीमर और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है आफ्टर द पॉलीमर। कहता है जब पॉलीमर टूट जाता है, उसके साथ टूटने के बाद बाय द मेम्ब्रेन एंड द ड्रग कैन। कहता है जो पॉलीमर जो है मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि म्यूकस में वाटर होता है, और जब पॉलीमर उस म्यूकस के साथ कंबाइन करके अपने पॉलीमर जो है अपने उसके साथ म्यूकस के साथ कंबाइन करके अपनी ड्रग को रिलीज करता है। सो उससे क्या होगा, देन द ड्रग कैन, कहता है बाद में ड्रग जो है म्यूकस के द्वारा सीधा ही ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के भी इनकी दोनों की केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, म्यूकस की और जो पॉलीमर की, एक दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन आगे इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों में कैसे हमने केमिकल बॉन्ड इन दोनों में फॉर्म होते हैं, पॉलीमर और म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि भी जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बात करें, सो इसमें क्या है, इन्होंने लिखा है कि एक इसमें फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेयर डबल बॉन्ड। सो कहता है जो हमारा पॉलीमर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या फॉर्मेशन होती है जब भी, ठीक है। सो इस फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये डबल लेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव जो पॉलीमर है ड्रग के साथ जुड़ा हुआ, और नेगेटिव जो म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये एक डबल लेयर फॉर्मेशन होती है, ये भी इसकी थ्योरी के अंदर कंसीडर कर सकेंगे, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। सेकंड आ जाता है, कहता है द पॉलीमर एंड द म्यूकस आर क्लोजली अटैच्ड। कहता है उसके बाद द पॉलीमर डिजॉल्व, पॉलीमर वही डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वेटिंग एजेंट है, और उसके बाद वो ब्लड के साथ चला जाता है। उसके बाद आता है वेटिंग थ्योरी के। वेटिंग थ्योरी में क्या कहते हैं, उसने बोला है कि अगर ये जो ड्रग होती है इसका कॉन्टैक्ट एंगल, सो दोस्तों अगर ये देखिए, अगर कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा होगा तो इसमें क्या है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल ड्रग मतलब किसके साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ज़्यादा होगा, तो ये धीरे धीरे रिलीज करेगी, कौन, ड्रग रिलीज करेगी, ठीक है ना। सो ये है, इसमें बताया द कॉन्टैक्ट एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग। अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा ड्रग का म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, तो पेनिट्रेशन मतलब कि जो ड्रग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड में धीरे धीरे जाएगी। दैट इज नोन एज द वेटिंग थ्योरी। एंड द एक और है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल एंड द पॉलीमर गेट एड्सॉर्ब ऑन द म्यूकस लेयर। सो कहता है जो पॉलीमर है, ये जो हम पॉलीमर और ड्रग, पॉलीमर के अंदर ही ड्रग है। ये क्या है कि भी ये जो है ड्रग और पॉलीमर जो एड्सॉर्ब हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं। प्राइमरी बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और सेकेंडरी बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और वैन वॉल बॉन्ड्स होते हैं। सो इन्होंने यही बताया है कि भी जो पॉलीमर जो ड्रग होगी या पॉलीमर होगी, इन ड्रग को ही आप, क्योंकि ड्रग के ही उसके सराउंडिंग में हमने पॉलीमर की कोड की। सो वेन एवर आई टॉक अबाउट द ड्रग दैट मीन्स द पॉलीमर, ठीक है। सो ड्रग को हम जब क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, सो वो क्या है कि उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। सो ठीक है, सो बॉन्ड फॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एंड द ड्रग इज एब्जॉर्ब, उसके साथ क्या है कि ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। सो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो ड्रग की एड्सॉर्प्शन होगी ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, वो ये बॉन्ड के द्वारा होगी, जो कोवलेंट बॉन्ड और जो ये वीक बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, ये वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वैन डेर वाल्स, ठीक है ना। और प्राइमरी बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये ड्रग का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इन बॉन्ड्स के द्वारा हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा कि फिर ड्रग जो है धीरे धीरे बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। सो पहले एड्सॉर्प्शन होगी, बाद में एब्जॉर्प्शन होगी। सो पहले ड्रग मॉलिक्यूल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एड्सॉर्ब हो जाएगा, ड्रग जो है एड्सॉर्ब हो जाएगा ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड देन आफ्टर इट विल एब्जॉर्ब, फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा और ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। सो पहले ड्रग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा ऑन द सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड आफ्टर देन द ड्रग इज
मूव इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, एंड ब्लड स्ट्रीम में अगर चला जाएगा इसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी का क्या मतलब है? डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब है कि जब कोई भी पॉलीमर और मेम्ब्रेन आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वो एक सेमी परमिएबल एडहेसिव लेयर बना देते हैं। सो दोस्तों सेमी परमिएबल, तो उसके कारण क्या होगा? डिफ्यूजन कॉफिशेंट में होगा। सो डिफ्यूजन कॉफिशेंट बढ़ने के कारण परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही। सो पहले मैं आपको डिफ्यूजन कॉफिशेंट के बारे में बता देता हूँ। सो डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन को मेजर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम इज नोन एज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल। कहता है जिसमें डी जो है हम क्या इसको डिनोट करते हैं कि जो मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया है एक यूनिट टाइम में, एक पर टाइम में जो ट्रैवल किया है। लाइक मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ ड्रग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन जो है, जो जब मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ी थी तो क्या थी? ज़्यादा थी। तो बाद में जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ड्रग का, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन, ठीक है ना। सो हम यही बोल रहे हैं। सो क्योंकि ये हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक सेमी परमिएबल के द्वारा ही होती है, ठीक है। सो ड्रग जब भी क्या है, ये जो पॉलीमर और जो ड्रग कह लो सेम थिंग, ये जब म्यूकस मेम्बर के साथ कंबाइन कर जाती है तो एक सेमी परमानेंट एडहेसिव लेयर बन जाती है, और उसके कारण डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ड्रग के कारण हो जाता ज़्यादा हो जा डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ड्रग की ज़्यादा हो जाती है, जिसके साथ पेनिट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, और इसके साथ क्या है कि ड्रग जो है हमारी ब्लड में चली जाती है। मैकेनिकल थ्योरी का मतलब क्या है? मैकेनिकल थ्योरी का मतलब है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें या तो स्मॉल पोर होंगे या तो लार्ज पोर होंगे। स्मॉल पोर से स्मॉल ड्रग तो निकल जाएगी, पर जो लार्ज होल होंगे उसमें जो ड्रग्स होगी वो लार्ज ड्रग जो है इस होल्स में जाके एक क्या है कि ये लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल आर क्रॉस थ्रू दिस लार्ज डिप्रेशन, ठीक है। सो इस जो लार्ज ड्रग होगी इस जो बड़े होल्स होंगे यहाँ पे जाके फंस जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी। उसके बाद आता है कोहेसिव थ्योरी। कोहेसिव थ्योरी में बताया गया है कि जो लिक्विड है कंबाइन, लिक्विड कंबाइन। सो दोस्तों जब भी क्या है कि लिक्विड से कंबाइन करता है तो उसे कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, और जब लिक्विड सॉलिड से कंबाइन करता है तो उसे क्या है, उसे हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। सो इसमें क्या है कि ये एक मेम्ब्रेन है। सो इसमें क्या है कि जो हमने ड्रग दी है, ड्रग के साथ पॉलीमर भी है, ठीक है ना। सो ड्रग जब हम बॉडी के अंदर देते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है ना। सो वो फिर लिक्विड और लिक्विड में एक कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा क्या है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जुड़ने के बाद जो है ड्रग सीधा म्यूकस से ब्लड की तरफ चला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरीज, एंड वी हैव नाउ टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस। एंड द एप्लीकेशंस क्या है कि भी अगर जो वैक्सीन हम बनाते हैं जैसे हेपेटाइटिस की, कॉलरा की, ठीक है ना। सो ये किसमें? म्यूकस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा, और कैंसर की ट्रीटमेंट की भी हम इसी क्योंकि कैंसर एक पर्टिकुलर अगर ऑर्गन का होगा तो हम म्यूकस ड्रग डिलीवरी सिस्टम से उस कैंसर की ट्रीटमेंट कर देती है। कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सो अनकंट्रोल जब सेल डिवीजन हो जाती है तो फिर क्या है कि या तो हम उस ऑर्गन को काट देते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करते हैं, या हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कीमो मतलब मेडिसिन, और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। सो ये इस म्यूकोएडहेसिव की कुछ थ्योरीज हैं। आशा है कि भी आपको काफ़ी हद तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में अपना डाउट्स के रिगार्डिंग आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप वी विल मीट विद द नेक्स्ट अनदर videos of NDDS. Thank you for watching the video.